बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं करेले, कटे हुए करेले। आज मैं बनाऊंगी सादा करेले क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। एक दाल वाले बनते हैं, चिकन वाले बनते हैं, जो मर्ज़ी डाल लें। कई लोग आलू डाल लेते हैं, तो मैं आज बनाऊंगी सादा। ये है जी करेले मैंने फ्राई कर लिए थे ऑयल में। अब मैं ये प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी ऑयल में मैं अब ये प्याज फ्राई कर लूँगी। ये मैंने रखा है, अभी कूटा है मैंने खुश्क धनिया और ये गरम मसाला पिसा हुआ, ये टमाटर हैं, ये नमक, मिर्च और हल्दी ये मैं इसमें डालूँगी और साथ ही डालूँगी सूखी मेथी। ये है मेथी का पैकेट, सूखी पूरी मेथी है। ये जो है ना स्मेल के लिए बहुत प्यारी है, स्मेल बहुत प्यारी लगती है खाने में। मैं तो अक्सर मंगा के रखती हूँ, सब्जी में भी डाल लेती हूँ और गोश्त में भी। ये हम प्याज जो है फ्राई कर रहे करके, तो हम फिर सारे मसाला जात डालेंगे। आजकल करेलों का मौसम है, करेलों का मौसम है, तो इसलिए जो है ना करेलों की रेसिपी जो है वो काफ़ी तरीक़ों से सरेआम आ सकती हैं। इनको पहले फ्राई कर लें अच्छी तरह, तो इसकी जो है ना कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। और छिलका हल्का हल्का उतार के तो नमक लगा के रख लें। फिर उसको अच्छी तरह पानी के नीचे तो जाके मल के धोएं, तो उससे भी कड़वाहट जो है ख़त्म हो जाती है। जो जिसका नाम ही करेला है, तो उसमें थोड़ी कड़वाहट ना हो तो फिर वो उसको करेला कौन बोले, ये भी तो है ना। तो करेले की जो है कड़वाहट वो हमेशा थोड़ी ना थोड़ी हमेशा ही रहती है। क्योंकि मैं भी ऐसे चमचे लगाई जा रही हूँ, घुमाई जा रही हूँ प्याज़ों को, बेचारों को जो है ना ये आग का वो लगी नहीं, गर्माहट नहीं लग रही, जो पंजाबी में कहते हैं ना सेक ही नहीं लग रहा। जब सेक नहीं लगेगा तो वो ब्राउन कैसे होंगे हैं। वाह दी वाह। थोड़ी देर के लिए हाँ हिलाएं, ज़रूर ऐसे हिलाएं, लेकिन उसको थोड़ा वो आंच की जो गर्माहट है वो तो लगने दें, सेक तो लगने दें, तो फिर ही ये थोड़े ब्राउन होंगे और फ्राई होंगे ना। करेलों के जो छिलके हैं ना, कभी मैं उतारती हूँ कभी नहीं उतारती, लेकिन आज मैंने उतारे हुए हैं। आज उतार के तो ना वो भी मैंने रखे हुए हैं, अगर उनको भी नमक लगाया हुआ है, उनको भी धो के ना तो मैं फ्राई पैन में फ्राई करके नमक मिर्च ये सब कुछ डाल के तो अंडे की तरह जो है ना बना लूँगी, फ्राई कर लूँगी। वो भी अच्छे बन जाते हैं। छिलके कड़वे तो होते हैं, लेकिन वो शुगर वालों के लिए ना अच्छे होते हैं। तो मैं बाज़ मैं अपने मियाँ के लिए, हस्बैंड के लिए ना वो जो
छिलके ना वो भी नहीं फेंकती, या तो उनका जूस बना के दे देती हूँ या फिर उनको करके करेलों के साथ ही दे देती कि वो भी खाएं और करेले भी खा लें। मैं छिलके जो है ना फ्राई करके अच्छी तरह नमक लगा के धो के फ्राई करती हूँ ऑयल में, और फिर नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और ये वो चीज़ें जो हैं वो डाल के अंडे की तरह भून लेती हूँ। फिर जो है ना मैं उनको दे देती हूँ। कड़वे छिलके कड़वे तो होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं ना शुगर वालों के लिए, इस तरह दे देती हूँ कि इस तरह फिर वो जो है ना हमारे करेलों के छिलके वो भी ज़ाया नहीं होते। और ये देखिए जो ब्राउन हो रहे हैं ना, थोड़ा आराम से हिलाएं तो जो है ना प्याज वो ब्राउन हो रहे और फ्राई भी हो रहे। ये मैंने इसलिए मोबाइल इधर कर लिया कि ये गर्म हो जाएगा, ये ना हो कि बंद ही हो जाए। मैं इसके साथ ही ये जो टमाटर है ना ये भी डाल दूँगी, क्योंकि ये भी जो है ना इनकी गर्म हो जाएंगे तो फ्राई होके ये भी अपनी जो ना वो कहते हैं जूस ग्रेवी वगैरह जो है ना बन जाएगी। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवी तो ना ये इसकी बन जाएगी इस तरह ना इनके साथ। तो फिर जो है ना मैं नमक मिर्च डाल लूँगी। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं और मैं अपने जायके के हिसाब से डाल दूँगी। पकड़ो भाई को। रियान इधर आओ, हल्की कर लूँ आग, क्योंकि काफ़ी गर्मी भी है और आग भी मैंने फुल की है तो जल्दी हो जाए, क्योंकि अहमद ना रोने लग जाए वो सही नहीं है। उसको ना पिछले दिनों डायरिया हो गया था तो मैं 1 हफ्ता पूरा हॉस्पिटल एडमिट था और मैं उसके साथ थी, इसलिए ना उसको डायरिया होने की वजह से ना मैं भी उसके साथ ही थी। तो 1 हफ्ते बाद घर आई हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ना जल्दी कर लूँ, ये ना हो कि वो रोने लग जाए। अब सब्जी जो है ना वो मेरे ख्याल घर से ख़त्म हुई है। चलो करेलों की खैर है, करेले में ना भी डले तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा हो ही जाता है ना घर में कोई चीज़ नहीं होती। ये अंडा मैंने फ्राई बनाया था, उसका मैंने का डाल दिया। और मैं इसी में करेले डाल दूँगी। करेले डाल के इनको अच्छी तरह भून लूँगी। देखा इसमें इतनी हल्दी होने या ना होने
का इतना नहीं पता चलता, लेकिन देखिए हल्दी से थोड़े पीले पीले हो जाएंगे, प्याज भी पीले हो जाते हैं। और इससे थोड़ा इसी तरह ये देखेंगे कोई हाल है। ये मैंने डब्बे जो है ना, इधर ये चूल्हा है, इधर मैंने डब्बा रखा था और वो डब्बे की जो प्लास्टिक है वो चूल्हे की गर्माहट से ही पिघल गई। नया डब्बा था और उसका देखो जी क्या बन गया है। ये देखो, अब ये जैसे बंद भी नहीं होगा और क्या बन गया। सेट जो है ना डब्बों का सेट ख़राब हो गया। पता करूँगी मार्केट से कि ये अलहदा से डब्बे मिलते हैं या पूरा सेट ही मिलता है। अगर मिलते हुए ना तो एक दो डब्बा ले आऊँगी। हालांकि इतने फासले पे था, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि वो ना ये ख़राब हो जाएगा, डब्बा पिघल जाएगा प्लास्टिक का। चलो जो होना था वो हो ही जाता है। अब इसमें मैं डालूँगी सूखी मिर्ची, क्योंकि वो हाथों से करके डालती हूँ। तो मैं अब ये मिर्ची डाल दी है और ये गरम मसाला और सूखा धनिया, खुशबू। सूखा धनिया जो है ना मैं ये ताज़ा ताज़ा ही ठंडी में करती हूँ, क्योंकि उसकी स्मेल फिर बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि आप देखेंगे वो साफ लग रही है इधर से, तो मैंने आँच जो है ना हल्की कर दी है, मसाले मैंने डाल दिए। अब मैं इसको ना हल्के से दम पे लगा दूँगी, हल्की आंच में ना लगा दूँगी, ताकि जो है ना नमक मिर्च मसाला जात वो करेलों में भी शामिल हो जाए और ये करेले भी गल जाएं और जो प्याज है ना वो भी गल जाए। गोश्त पड़ा था वो असल में फ्रिज में, तो वो ना बर्फ़ जमी हुई थी, तो मुझे याद बाद में आया, तो इसलिए फिर मैंने नहीं डाला, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, लेट हो गया था खाना। तो मैंने कहा ये मैं इसी तरह कर देती। अब मैं डाल दूँगी हल्की आंच पे, हल्की आंच तो डाल दूँगी, तो ये इसका जो है ना वो हो जाए, मसाला जो है ना हो जाए मुकम्मल तौर पे करेलों में शामिल हो जाए। ये है हमारी करेलों की, बात कम कर लो। ये है हमारे करेलों की फाइनल लुक, देखेंगे। ये है हंडिया में, ये हंडिया में है और देखा ऑयल जो है ना लैदा हो गया, तो दम पे लगाने से ये सही हो जाती है। 10 मिनट 5-10 मिनट बस 5-7 मिनट दम पे लगाए तैयार। ये हरे करेले, अगर आपको इसकी ये है करेले, अगर आपको इसकी रेसिपी और ये शक्ल में थोड़ा देखने में अगर अच्छे लग रहे तो आप लाइक करें, कमेंट करें कि आप लोगों को कैसे लगे हैं। इसके साथ ही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।